हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आप लोगों की फेवरेट 3 कार्स के बारे में, जिसमें है निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट, टाटा पंच और साथ ही में hyundai एक्स्टर। अब आप ये वीडियो अगर देख रहे हो तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये तीनों कार्स पसंद होगी, तभी आप इन कार्स का जो है कंपैरिजन देख रहे हो। तो जो मैं बातें इस वीडियो में करने वाला हूँ, आपको मैं क्लियरली बता दूं कि मैंने जो इन कार की रिसर्च करी है दोस्तों, मुझे इतना समझ में आया है कि ये जो तीनों कार्स है कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह एक यूनिक प्रेजेंस को ऐड करती हैं। मतलब तीनों कार जो है ना, किसी एक फैक्टर में विनर नहीं है। मैं आपको वो सारे फैक्टर्स बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सी कार किस जगह ज्यादा स्टैंड आउट करती है। फिर आपको क्या करना है, ये वीडियो को एक तो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट मिस करते हो ना, तो एक जो पूरा एनालिसिस आप करने बैठे हो कि मुझे कौन सी कार फाइनल करनी है, उसमें आप मिस आउट कर जाओगे। तो वो मिस आउट आपको नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। जो चीजें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, कार के डायमेंशंस, कार की सेफ्टी, कार की माइलेज, कार का इंजन, कार की परफॉर्मेंस, कार की ग्राउंड क्लियरेंस, आई मीन ओवरऑल फैक्टर्स, इनफैक्ट जो हमारे चैनल पे कमेंट्स आते हैं लोगों के, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा कि बाकी लोग क्या बता रहे हैं इन कार्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैग्नाइट फेसलिफ्ट के सारे वेरिएंट्स के बारे में समझना है तो वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल दी है। तो पहले भाई यहाँ पे आई बटन पे ऊपर वो लिंक आ रहा होगा, उसको जाके देख लो, सारी वेरिएंट्स को देखना है। या फिर पहले ये देखनी हो तो ये देख लो, उसके बाद वो देख लेना, जैसे आपको ठीक लगे। सो इससे पहले आप कोई गलत डिसीजन बनाओ, एक रॉन्ग कार घर ले आओ, लोन कराओ। वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले बात करते हैं कि देश खरीद क्या रहा है। इन तीनों कार्स में सबसे ज्यादा सेल्स जो है टाटा पंच की है, उसके बाद hyundai एक्स्टर की है और उसके बाद मैग्नाइट की है। और ये जो डिफरेंस है ये काफी ज्यादा बड़ा है, स्पेशली अगर मैं मैग्नाइट की बात करूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कार की डायमेंशंस की। अगर आप एक बड़ी कार चाहते हो सेमी प्राइस पॉइंट पे, तो वहां पर ना आपको मैग्नाइट एक बार को थोड़ी बड़ी लगेगी, क्योंकि एक तो ये ऑलमोस्ट 4 मीटर की कार बन जाती है। अगर आप एक्स्टर और टाटा पंच के डायमेंशंस को कंपेयर करते हो तो मैग्नाइट से वो थोड़ी सी छोटी है। इनफैक्ट अगर आप कार की विड्थ की बात भी करो, या फिर कार के अंदर बैठने के बाद जो व्हील बेस होता है, व्हील बेस भी मैग्नाइट का बहुत सही है। इनफैक्ट जो व्हील बेस है ना, वो नेक्सॉन ब्रेजा के जितना व्हील बेस आपको मिलता है मैग्नाइट के अंदर। अगर डायमेंशंस की बात हो ही रही है तो बूट स्पेस की बात भी कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो बूट स्पेस है आपको hyundai एक्स्टर में मिलता है। हालांकि मैं आपको बिल्कुल जनरली बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है 330 लीटर के आसपास जो बूट स्पेस होता है ना, या 340 लीटर, बहुत सफिशिएंट होता है 4-5 लोगों का सामान ले जाने के लिए। तो प्रैक्टिकली जो है टाटा पंच का बूट स्पेस भी सही है और मैग्नाइट का भी सही है, पर सबसे ज्यादा एक्स्टर का बूट स्पेस। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मैग्नाइट की है, जो कि 205 की है। तो अगर आपको एक ऊंची कार चाहिए तो वहां पे डेफिनेटली आपको मैग्नाइट पसंद आ जाएगी। सो फटाफट रिपीट कर देता हूं, सबसे लंबी देखने में जो रोड प्रेजेंस के मामले में मैग्नाइट है, जो चौड़ी अंदर बैठने के बाद स्पेस मिलेगा वो भी मैग्नाइट का है। कार की ग्राउंड क्लियरेंस सबसे ज्यादा मैग्नाइट की है। कार के अंदर बैठने के बाद जो व्हील बेस होता है वो भी सबसे ज्यादा मैग्नाइट का है। पर अगर आपको रोड पे खड़ी हुई ऊंची कार दिखने वाली कार चाहिए कि भाई बड़ी लगे, ऊंची लगे, तो वहां पर पंच आपको ज्यादा ऊंची लगेगी। और डायमेंशंस की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा बूट स्पेस एक्स्टर में है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रोड प्रेजेंस की। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, मुझे पर्सनली इन तीनों कार्स में अगर लुक्स के मामले में रेट करना हो, वैसे तो सब्जेक्टिव होता है, किसी को पंच अच्छी लगेगी, किसी को एक्स्टर, किसी को मैग्नाइट, पर मुझे पर्सनली लुक के मामले में मैग्नाइट ज्यादा सुंदर लगती है। उसके बाद मेरे को टाटा पंच ज्यादा अच्छी लगती है और लास्ट में मैं एक्स्टर को रखूंगा। हालांकि एक्स्टर का जस्ट बिकॉज जो बैक है ना, पता नहीं क्या इन लोगों ने करा, आई मीन आगे से इतनी अच्छी डिजाइन करी, पीछे थोड़ा सा मुझे जमता नहीं है वो 2024 के हिसाब से जो डिजाइन होना चाहिए कार का। जो एक्स्टर का डिजाइन है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 2015-16 के हिसाब से वो कर दिया सेंट्रो के जमाने का। आई डोंट नो क्या किया वहां पे। आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको तीनों कार में सबसे अच्छी रोड प्रेजेंस किस कार की लगती है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार के सबसे वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जो कि होता है कार का इंजन। अब मैं यहाँ पर एक क्लियर विनर अनाउंस करना चाहूंगा। इंजन के मामले में इन तीनों कार में सबसे बेहतरीन जो इंजन है वो एक्स्टर का है। उसका रीजन ये नहीं है कि 3 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर है, उसका रीजन ये है दोस्तों कि ये एक बहुत ही ज्यादा जांचा परखा और आई मीन बहुत रिस्पेक्टेड इंजन आप मान लो। ये इंजीनियर बहुत टाइम से कापा इंजन 1.2 लीटर चल रहा है, ये वेन्यू में भी आता है, ये सेम इंजन आपका ग्रैंड i10 में भी आता है, किया सोनेट में भी ये इंजन आता है। सो डेफिनेटली क्योंकि ये 4 सिलेंडर इंजन है तो बहुत अच्छी रिफाइनमेंट आपको लेकर देता है और बहुत ही मतलब वाइब्रेशन फ्री कार है। आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि आप कार चला रहे हो। बहुत स्मूथ, बहुत इजी गियर शिफ्टिंग, काफी शानदार, ड्यूरेबल, लॉन्ग लाइफ इंजन है। तो इसलिए फर्स्ट पे मैं रेट करना चाहूंगा एक्स्टर के इंजन को। अब दोस्तों अगर इंजन की बात हो रही है तो सेकंड पे मैं रेट करना चाहूंगा टाटा पंच को। उसका रीजन ये है, देखो साफ साफ, कि मैग्नाइट में आपको 1 लीटर का इंजन मिलता है। अब या तो फिर आप टर्बो इंजन लो तो वहां पे पावर बढ़ जाएगी, पर वहां पे माइलेज भी कम हो जाएगी। पर मुझे ऐसा लगता है यार कि देखो 1.2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिलहाल मैं एन इंजन की बात करूंगा।
तो उसके हिसाब से पावर भी ज्यादा जो है आपको टाटा पंच में मिलती है। अब जो करंट वाली पंच में इंजन आता है ना, उसमें भी आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर वाइब्रेशन मिलती है। और पंच की सेल्स ट्रैक खुद बताती है कि ये जो रूमर्स चल रहे थे या फिर जैसा भी कुछ लोगों को फील होता था, तो अपडेट्स के बाद अब ऐसा कोई इशू पंच में नहीं है। काफी अच्छा परफॉर्म करती है वो भी हिल्स में। इनफैक्ट अगर आप पावर देखते हो तो आई थिंक 4 या 5 bhp जो है पंच के इंजन की पावर ज्यादा ही है, अगर आप उसको इवन एक्स्टर के इंजन से कंपेयर करते हो। जो 5 bhp का डिफरेंस है, आई थिंक ये वहां आपको थोड़ा सा फील होगा कि जब एसी ऑन करके गाड़ी चलेगी, 5 लोग बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं मोस्ट पावरफुल यहाँ पे पंच का है। अदरवाइज इतना मैटर नहीं करता है, 5 bhp कुछ बहुत मेजर डिफरेंस में नहीं मानता हूं। पर डेफिनेटली जो लोएस्ट पावर है, जो आपको डेफिनेटली अंडर पावर फील करेगी, वो मैग्नाइट में होने वाला है। या फिर आप टर्बो इंजन लो मैग्नाइट का, वहां पर जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स्टर में टर्बो नहीं है और पंच में भी कोई टर्बो इंजन की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब दोस्तों जो नेक्स्ट फैक्टर है, वहां पर मैग्नाइट क्वालिफाई नहीं करती है। उसका रीजन ये है कि सीएनजी में आती नहीं है। अब एक्स्टर और पंच दोनों में ही आपको ड्यूल सिलेंडर सीएनजी सेटअप मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पर मैग्नाइट तो बाहर ही हो गई इस सेगमेंट में, और दोनों के बीच में टाई हो गया है, क्योंकि दोनों में अब आपको बूट स्पेस मिल रहा है और दोनों में आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल रही है। सीएनजी की जो माइलेज है नियरली सेम ही आती है। इनफैक्ट अगर मैं इस सेगमेंट की कार्स की बात करूं तो इनकी माइलेज में कोई इतना मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1-8 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज माइलेज जो है इनकी हाईवेज पे या फिर सिटी में सेम ही है। अगर आप सिटी में ड्राइव करते हो या फिर आप हाईवेज पे 80 के आसपास ड्राइव करोगे तो मैग्नाइट में आपको ज्यादा माइलेज मिलेगी। उसका रीजन ये है क्योंकि इंजन की पावर पहले से ही कम है, तो फ्यूल कंजम्पशन भी ये कम लेती है। दोस्तों ये जो माइलेज वाला फैक्टर है, ये हमारे कम्युनिटी के मेंबर्स या फिर जो भी लोग वीडियोस देखते हैं वो खुद ही कमेंट करके डिस्कस करते हैं। सो ये जो मैं डिटेल्स आपको दे रहा हूँ, यूजर बेस्ड डिटेल है, ना कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो वाइज डिटेल आपके पास आ रही है। बाय द वे इस वीडियो का कोई भी ब्रांड स्पॉन्सर नहीं है, आपको बिल्कुल जेन्युइन डिटेल्स हम दे रहे हैं। तो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक नहीं करा है तो वो भी लाइक कर देना। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेफ्टी के पैरामीटर की। अगर हम बात करें 6 एयरबैग्स की, तो यहाँ पर अभी टाटा पंच थोड़ा सा लैक कर रही है। वहां पे आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स नहीं देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट दोस्तों मैग्नाइट में भी अब जो नया फेसलिफ्ट आया है, तब से 6 एयरबैग इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। जो पुराना टेस्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंगली मैग्नाइट ऑलरेडी 4 स्टार कार है, 6 एयरबैग का कॉम्बो बन गया है। सो यहाँ पर सेफ्टी के मामले में सेकंड नंबर पे मैग्नाइट आ जाती है। हालांकि अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पंच वैसे तो 5 स्टार कार है और उसमें एयरबैग्स नहीं है, 2 एयरबैग्स आते हैं। सो कहने को तो देखो पहले पे टाटा पंच हो गई सेफ्टी में, दूसरे पे मैग्नाइट और तीसरे पे एक्स्टर। हालांकि एक्स्टर का अभी कोई भी क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग नहीं आया हुआ है, बट क्योंकि देखो Hyundai की मोस्ट ऑफ द कार जो है इस सेगमेंट में, लोअर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, i10 हो गई या फिर वेन्यू हो गई, इनके पास कोई भी 5 स्टार कार नहीं है, तो ये अज्यूम करना बहुत टफ है कि क्रैश टेस्ट में एक्स्टर 5 ला सकती है। पर एयरबैग्स एक्स्टर में आपको 6 ही देखने को मिलते हैं। आई मीन जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका व्हीकल थोड़ा सेफ रहता है, मेजॉरिटी ऑफ दी सेफ्टी फीचर्स आपको इन तीनों कार्स में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर्स की, कि कौन सी कार आपको बहुत प्रीमियम प्लेजर या फिर लग्जरी वाइब देने वाली है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जो मजा आएगा आज की डेट में, क्योंकि निसान मैग्नाइट का जो फेसलिफ्ट आया है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा चेंजेस करे हैं इंटीरियर्स में। सो डेफिनेटली यहाँ पे निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट एक क्लियर विनर है कि सबसे बेहतरीन सुंदर इंटीरियर्स अब आपको जो है देखने को मिलेंगे मैग्नाइट में। टाटा पंच और एक्स्टर के बीच में मैं टाई करता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों के ही कुछ खास इंटीरियर नहीं लगे हैं। सो बेसिकली क्योंकि मिडिल क्लास कार है तो एवरेज इंटीरियर्स आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप इनके टॉप मॉडल्स भी लेते हो पंच और एक्स्टर के, तो भी कुछ खासा चेंजेस इन्होंने इंटीरियर में नहीं करा हुआ है। तो यहाँ पर जो बाजी है मार गई है मैग्नाइट। नेक्स्ट पॉइंट पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सी कार ज्यादा ड्यूरेबल है, लॉन्ग लाइफ के हिसाब से कौन सी कार सबसे ज्यादा लाइफ लेकर आती है। देखो दोस्तों, खराब करने वाला आदमी कोई भी कार खराब कर सकता है। यहाँ पे सिलेंडर से भी कुछ नहीं होगा, ना ही 1.5 1.2 इंजन से होगा। अगर आपकी ड्राइविंग की बेकार है ना, तो आप बिल्कुल काबिल हैं किसी भी कार को कंडम बनाने में। पर अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो उस हिसाब से एक्स्टर का इंजन जो है मुझे पर्सनली लगता है कि ज्यादा चल सकता है। अगर एक आदमी अच्छे तरीके से कार को चलाना जानता है, उसे ड्राइविंग समझ में आती है कि एक्चुअली में गियर शिफ्टिंग, क्लच की जो टाइमिंग है या फिर कहां पर कैसे उसको ड्राइव करना है। इनफैक्ट अगर आप कार की टाइमली सर्विस करवाते हो, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस रखते हो, सो टॉप पे जो हाईएस्ट लाइफ है आपको Hyundai में देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक्स्टर में। बाकी अगर मैं पंच और मैग्नाइट की बात करूं तो दोनों मुझे इक्वल लगती हैं। बाकी अगर कोई भाई जिसके पास मैग्नाइट ऑलरेडी हो या फिर पंच, काफी समय से आपके पास एक कार है, 5-6 साल होने वाले हैं, जो भी ड्यूरेशन लॉन्गर आपके पास है, डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है इन कार्स को चलाते हुए। इनफैक्ट अगर आप अपनी कार का ओनरशिप रिव्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, अगर आप दिल्ली से वीडियो देख रहे हो तो आप हमारी ईमेल पे मेल कर दीजिए, हम आपसे मिलकर आपकी कार का ओनरशिप रिव्यू करेंगे। इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। सो दोस्तों कंक्लूजन पे चलते हैं कि करना क्या है। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स मन में, कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो मैं क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे। अगर आप शहर में ही कार ड्राइव करते हो, आपका ज्यादा जो है हाईवे कम है और हिल्स पे भी आप बहुत कम ही जाते हो या ना के बराबर ही जाते हो, और आप एक कम पैसों में प्रीमियम कार, लुक वाली कार देख रहे हो जिसमें आपको अच्छे इंटीरियर्स मिल जाएं, आपको ज्यादा पावर से मतलब नहीं है, तो उस केस में मैग्नाइट बिकम्स योर बेस्ट चॉइस।
क्योंकि अब आपको 6 एयर बैग्स भी मिलते हैं, 4 स्टार सेफ्टी आती है। सो दैट्स गोना बी अ कंप्लीट पैकेज। अगर आप कोई ऐसे शख्स हो जो हाईवेज पे भी जाता है, शहर में भी रहता है, और स्पेशली आपकी जो प्रायोरिटी है कि कार की जो लाइफ है ज्यादा होनी चाहिए, उस केस में मैं आपको एक्सटर को रेकमेंड करूंगा। अगर आप हाईवेज पे भी जाते हो, हिल्स पे भी रहते हो, आपको कार की सेफ्टी बेस्ट चाहिए, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि चमचम वाला इंटीरियर है क्या है, आपको कार में अच्छी पावर चाहिए कार के साइज के हिसाब से, तो उस केस में आपको मैं रेकमेंड करूंगा टाटा पंच। सो बेसिकली अब आपको अपना माइंडसेट बनाना है कि आपको किस कार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि देखो आप जितनी मर्जी वीडियो देख लो दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं एक फैसला बनाना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक साथ 2 कार खरीद लो, पंच और मैग्नाइट, उसका भी कोई सेंस नहीं बनता। या तो एक अपर सेगमेंट की कार लो या नीचे की लो, अगर 2 भी लेनी है तो। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना डेफिनेटली पड़ता है। सो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो भी ऑटोमोबाइल मेकर है वो इसी थॉट प्रोसेस पे चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों देश में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 2 ही कंपनी है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है, जो कि हो जाती है फॉक्सवैगन और स्कोडा। बट वहां पे भी एक इशू है कि वो माइक्रो एसयूवी या फिर इस साइज की कार को नहीं बनाते हैं। तो या तो आप वेट कर लो कि जब स्कोडा एसयूवी आएगी तो पूरा कॉम्बिनेशन आपको वहां देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर कोई क्वेश्चंस रह गए हो उस पर कमेंट भी कर सकते हो। अगर आप कोई कार बाइंग के लिए कोई प्रीमियम कंसल्टेशन चाहते हो, हमें ईमेल कर दो आप। सो हम आपको पर्सनली एडवाइस करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।